नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सतीश शर्मा है और हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटिकल का जो पहला टॉपिक है उस चीज़ के बारे में कि जब अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उन्होंने कुछ नियम बनाए जिससे आप बोल सकते हैं संसदीय शासन बनाया। उस चीज़ के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका भारत का संवैधानिक विकास। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं आपको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पेड्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। ये चार ऑप्शन दिए हैं तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर होगा, यानी कि कलकत्ता में वैसे आपके 1773 में वैसे 1774 में ही बना था ये, और इसमें चार टोटल न्यायाधीश थे जिसमें से कि एक न्यायाधीश था और मतलब एक मुख्य न्यायाधीश था और तीन अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसमें डिटेल में बताया भी गया है कि 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जिसमें कि सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश जो मैं बात ही कर रहा था और तीन अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए टोटल कितने थे, चार थे। अगला क्वेश्चन है दिया इसमें कि भारत शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ए, बी या सी या डी। इसमें 1861 अधिनियम दिया है, 1892 एक्ट दिया है और 1909 दिया है और 1919 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। तो अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को परिषद का विस्तार करते हुए पहले इसमें इनकी कह सकते हैं आप विभागीय प्रणाली, ठीक है, विभागीय प्रणाली का निर्माण किया गया था। ठीक है, विभागीय प्रणाली का निर्माण किया गया था और जिसमें तत्कालीन लॉर्ड कैनिंग, जिसमें वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल आपको पता होगा कि 1858 से लेकर 1862 तक था, और उसमें कुछ भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तीन सदस्य थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे। ये सब चीज़ें उस सदस्य में मतलब जो परिषद उसमें भी किया गया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा, ये बल्कि बजट पर चर्चा की बात कर रहा है, कि शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। जो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत यानी कि वायसराय के परिषद सदस्यों संख्या बढ़ाकर जो कर दी गई थी, इसमें संख्या भी बढ़ा दी गई और इसमें बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था उस समय। उनको क्या क्या चीज़ नहीं थी, एक मतदान का अधिकार नहीं था और यहीं पर अप्रत्यक्ष जो प्रणाली है, याचन प्रणाली की भी शुरुआत हुई। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत कब की गई है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नियंत्रक मंडल की स्थापना, जो आप कोड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर आगे पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की भी अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या इसका आंसर है। तो इसमें नियंत्रण मंडल की स्थापना किस एक्ट में की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट में की गई, ईसाई मिशनरियों की स्थापना किस एक्ट में की गई, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों को नियुक्त किया गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बी का क्या होगा कि पहले का ए आएगा, मतलब 2 आएगा, और इसका ये आएगा जो हमने अभी भी डिस्कस किया है, और इसका तीसरा आ जाएगा और इसका चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस डिटेल में भी करते हैं। तो रेगुलेटरी एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और पेड्स इंडिया एक्ट में जो
1784 में हुआ। इसमें नियंत्रक मंडल की और इसमें 6 सदस्य होते थे, ये भी इसमें वर्णन किया गया है। इसी में आगे दिया गया है कि 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और 1 लाख शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया था। अगला एक इसमें दिया गया जो 1833 में क्या हुआ कि इसमें विधि सदस्य तो जोड़ा गया है, कानून सदस्य, बट अब चेंज जो आए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अब क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो इसमें 4 एक्ट दिए गए थे, मतलब इससे डिटेल में हमने डिस्कस किया। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदनीय विधायिका बनाई गई हैं? 2 सदनीय विधायिका बनाई गई 1892, 1909, 1919, 1935। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। और सी में क्या दिया गया है कि इसमें कहा गया कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें 2 सदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई और इसमें प्रत्यक्ष प्रणाली की स्थापना की गई। अब जैसे मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष की शुरुआत 1892 में की गई और इसमें प्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया और इसी में इस साथ में ये भी दिया गया है कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में 2 शासन प्रणाली की शुरुआत की गई इसी काल में। अगर आपसे पूछे कि केंद्र में और प्रांतों में अगर फर्क, क्योंकि प्रांतों की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना, केंद्र की बात नहीं। अगर केंद्र की पूछता है तो 1902 आएगा। ठीक है, 1902 आंसर आएगा, इसलिए आपसे पूछा गया है प्रांतों के बारे में, तो प्रांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है इसमें कि इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई है, बट इसमें नहीं दिया गया है। मैं बता देता हूँ आपको कि 1926 में इसका शिक्षा भी दी गई है, एजुकेशन, मतलब यूपीएससी जिसे आप कह सकते हो, यूपीएससी की परीक्षा भी करवाई गई 1926 में। ठीक है, तो ये उसके बाद महालेखा परिषद के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। 1919 में महालेखा परिषद, जिसको आप के भी बोलते हैं, CAG, जो आर्टिकल 148 में भी हैं, आगे आप पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में फलस्वरूप ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो ऑब्वियसली बात, इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, 1909, 1919, 1935, 1947। तो ऑब्वियसली इसका सी आंसर है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि भाषा अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया कि 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के साथ साथ उड़ीसा और सिंध के नाम भी 9 नए प्रांत बनाए गए और 1937 में ही, मतलब जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय बोलते हो, इसका भी निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आपने ध्यान सुनना है इसमें क्या क्या चीज़ें की गई। एक 1937 में क्या क्या हुआ, ठीक है, 1937 में वर्मा बात कर रहा है, उड़ीसा और आपके सिंध की बात कर रहा है, और उच्च न्यायालय। तो ये 3 चीज़ें इसमें की गई हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियाँ, जिसको आप वीटो पावर भी कह सकते हो, किस में दी गई है? ठीक है, वो किसके पास दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि केंद्र और प्रांतों में जो शक्ति विभाजन था वो 1935 में ही बांट दिया गया था, और जिसमें अवशिष्ट शक्तियों के बारे में भी दिया गया था कि ये शक्तियाँ उनके पास होती होगी। हाँ, ठीक है, कुछ शक्तियाँ विदेश के पास होती थी, कुछ आपातकाल की, इसमें जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है वो गवर्नर जनरल को दी जाएगी। इसका मतलब है कि ये अपने स्पेशल वीटो का प्रयोग या स्पेशल शक्ति का प्रयोग किसान से लिया है, 1935 से लिया गया है। ठीक है, और ये होती किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास। अगला क्वेश्चन दिया है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो इसमें अखिल भारतीय जो संघ है वो किस में शामिल करने की बात की गई है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है भारत सरकार ने 1935, 1940, 1919, 1946। तो इसका आंसर भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय इसी में बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जो शक्ति है जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ठीक है, ये कौन सा अधिनियम है? तो इसका भी 35 अधिनियम, यानी कि अध्यादेश की शक्ति भी आपको इसमें दी गई है, जो 1935 का एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि 1935 आर्टिकल भी आप देख रहे हो। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो 123 आर्टिकल में है और इसमें ये वर्णन किया गया है। अगला है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। तो कनाडा से ही ली गई है और ये आर्टिकल आपको 248 में मिलेगी। ठीक है, ये और राज्यपाल के अकॉर्डिंग ये इसमें मिल जाएगी, आपको क्या बोलता है, एक 201 में मिल जाएगी।
ठीक है, और ये कर्नाटक से ली गई है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आपको बताना चाहिए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन मिलाने वाला है, तो ये आपको इजी होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देश मिलान किए गए हैं, तो इसका पहला का जो आएगा वो आएगा आइलैंड और मूल अधिकार। इसमें थोड़ा गलत दिया है, ठीक है, गलत दिया है, इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, तो आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निहित मौलिक अधिकार को अवधारणा किस देश संविधान से ग्रहण की गई है? कौन सा है वो? तो ये वो आपका सही होगा, यानी कि यहाँ से मूल अधिकार भी लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं यहाँ से, तो ये धारा भाग 3 में आती है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो B.R. अम्बेडकर हैं उसका कहाँ हुआ था संविधान सभा का निर्वाचन? बम्बई से किया गया था। ठीक है, तो पहले ये जब थे तो ये पूर्वी बंगाल में इलेक्शन लड़ते थे। ठीक है, ये पूर्वी बंगाल में जो आपका आज बांग्लादेश है वहाँ से थोड़ा विभाजन होने के कारण, वो मतलब अलग से होने के कारण इन्होंने कहाँ से उपचुनाव लड़े? बम्बई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु किससे संबंधित है? ऑब्वियसली बात है, इनका यहाँ पे हुआ है, और जन्म जो इनका हुआ है वो महू मध्य प्रदेश में हुआ है, और डेथ इनकी 1956 में हुई है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था लास्ट में, वो चीज़ के बारे में। निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। अंतरिम सरकार की बात कर रहा है जो सदस्य नहीं था। ठीक है, कौन सा सदस्य नहीं था ये बात की जा रही है कि कौन सा इसमें से सदस्य नहीं थे, तो ऑब्वियसली बात इसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे। क्यों? वो इसके पता चलेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतिम सरकार का जो गठन हुआ है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 24 अगस्त 1946 को किया गया। अंतिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, ध्यान सुनना, राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान सुनना, सरदार पटेल और लाल गोपालचार्य, जगजीवन, ये सब चीज़ें थे, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो 9 दिसंबर को हुआ था, और उस टाइम जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सचिन दास नंदसिन्हा बनाए गए थे। ठीक है, इसमें मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होते, और टोटल 379 सदस्य थे। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जिसमें से 379 सदस्य थे, तो सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ में बारे में बताना होता है, जिसमें कि निर्विरोध चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, ये 11 दिसंबर की बात है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला है 19वां क्वेश्चन दिया गया है प्रस्तावना जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको प्रस्तुत किसने किया है? तो इसका जवाहरलाल नेहरू है अध्यक्ष। आगे आपको पता चलेगा। ये 13 दिसंबर यानी कि एक दिन बाद फिर से 1946 में इसका गठन किया गया, बैठक हुई, और जिसमें प्रस्तावना जो उद्देशिका भी बोलते हैं जिसको, इसको प्रस्तुत किया गया, और जिसमें भारत के प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, इसमें ये बात की गई। ठीक है, और ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें मिलान वाला पूछा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको पहले उपाध्यक्ष पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। अगर पूछे कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी KM मुंशी, कांग्रेसी कौन थे? KM मुंशी। ठीक है, अगर मुझे राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? जो राजस्थान से रियासतों से किया था उनका नाम है BT कृष्णाचार्य। ठीक है, अगर पूछे संघ संविधान के कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला पूछा है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कितने किए थे? तो वो थे 11 थे। संविधान पूछा भी गया है कि संविधान सभा के 2 वर्ष, ये सभी को पता होगा। इस दौरान 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 165 दिन थे, 165 दिन थे, और इसमें 64 लाख का खर्च हुआ था, यानी 11 अधिवेशन थे, 165 दिन थे। ठीक है, अगला है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था?
कैसे इलेक्शन चुने गए थे, तो सभी को पता होगा कि प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, ठीक है। और इसका जो इलेक्शन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है, अप्रत्यक्ष हुआ था। तो जो एक प्रतिनिधि चुना जाता था वो 10 लाख जनसंख्या होती है, वहाँ से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसे कि आपका लोकसभा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बारे में दिया गया है। अगला है संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था। कानूनी सलाहकार कौन था? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर B.N. राव, ठीक है, इसको बेनेगल नरसिम्हा राव भी बोलते हैं। तो इसमें नीचे भी दिया गया है कि कानूनी जो सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 में 1952 तक प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान को भी दिया गया है, तो वैसे ही यहाँ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या बना दिया गया, एक प्रतिनिधि बनाया गया है, ठीक है। तो इनके दो काम हैं, ठीक है। अगला है 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें सदस्य पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी HAS में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये आपको पता नहीं चाहिए। गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसमें से 2-3 ऐसे हैं जो थे, ठीक है। तो इसमें था पहला और तीसरा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, ठीक है। इसको बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है जी। इनके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे जो इस प्रकार के हैं, गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक है, याद रखने, के.एम. मुंशी, ये याद रखने आपने, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, ये याद रखने आपने, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक मुस्लिम जो थे, और B.L. मित्र, ये थे, ठीक है। बट जो B.L. मित्र थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उनकी जगह माधव राव इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे, मतलब सदस्य बनाए गए थे, और D.P. खेतान की डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह T.T. कृष्णमाचार्य बने थे। तो आपको ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है, ये आपको आ सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1969 को तैयार किया गया, यानी कि ये तैयार किया गया, तो इसमें क्या गया था, तो किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें पता है कि 26 नवंबर को तैयार हुआ, जिसमें 26 नवंबर को इसको अनगिनत किया गया, मतलब तैयार किया गया, और इसमें उस टाइम कितने थे, 299 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें हस्ताक्षर 284 ने किया है, ठीक है। अब 299 थे और 284 ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो उसी समय ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस वर्ष, ये पूछा है, किस वर्ष जनगण मन को भारत का राष्ट्र के रूप में अपनाया गया था। तो 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका जो आंसर है होगा वो 1950 में होगा। इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई थी, और संविधान सभा के राष्ट्रीय रूप में ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान में समय 52 सेकंड का है, और पहली बार इसको 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी विशन नारायण धर ने। अगला क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति, ये पहले भी आ चुका है, तो इसका जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें बताया भी गया है कि मूल अधिकार जो समिति के अध्यक्ष वो कृपलानी थे, और डॉक्टर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो आपको भी पता होगा, और ये सदस्य थे, ठीक है। अगला दिया है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि उसकी तिथि 1930 में इसका स्वतंत्रता दिवस अपनाया गया था, ठीक है। 1930 में स्वतंत्रता दिवस अपनाया गया था, लाहौर अधिवेशन ही था वो, ठीक है, तभी इसको अपनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन था ये। जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो संविधान बना है उस चीज़ के बारे में है, और पॉलिटिकल का पहला टॉपिक है ये भी कह सकते हो आप, जो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि संविधान कैसे बना है, ठीक है। हमारा संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, यानी जब अंग्रेज़ों ने क्या क्या काम किया हमारे संविधान के लिए, आप उससे क्या लिया है, ठीक है। ऐसी ही वीडियो एक नई आएगी, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, और जो भी चीज़ें इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।